हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी के पापड़ की नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना इजी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी इसे फटाफट से बना सकता है और सारे प्रोसेस का समय से 20 से 25 मिनट का लगने वाला है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस फ्लेवर का पापड़ आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप इसे आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। ये खस्ता करारे पापड़ मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं बनता कैसे है ये आसान से पापड़। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी यहाँ पर मैंने बारीक वाली ली है, आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली लिया है, बारीक वाली थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी के जार में। आप चाहें तो किसी बाउल में भी इसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है, तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी भी लिया है। तो आप मेजरमेंट किसी कप या कटोरी से कर लीजिए और यहाँ पर डाल करके मैं इसे मिक्स करके इसी जार में ही रख देती हूँ रेस्ट के लिए। हमें इसको रखना है रेस्ट पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो हम इस तरह से करके इसको हम रख देते हैं रेस्ट पर। तो ये 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर है। तो चलिए, यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गया है। सूजी ने हमारा पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए कितना सूखा सा हो गया और पूरी तरह से फूल गई है सूजी। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, लगभग 2 चम्मच के करीब, बस इतना ही डाला है। डाल करके अब यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ नमक। तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें। और यहाँ पर मैं 1 पिंच यहाँ पर डाल रही हूँ मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। बस इतनी चीज़ें ही अभी डलेंगी और डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ही अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीस लेते हैं। इसको हम एक पेस्ट बना लेते हैं फाइन सा। तो हम इसको पीस लेने वाले हैं। तो चलिए, इसको पीस लिया है, पीस करके ये हो गया है रेडी। तो हमें इस तरह से इसको पीस करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़्यादा ये स्मूथ हो चुकी है। तो हमें इसी तरह से बैटर बना के रखना है। तो मैंने इसको पीस करके कंप्लीट कर लिया। आप इसी तरह से कर लीजिए और ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बाउल में। अब हम निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार से मैं बाहर कर लेती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ बाउल में। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो मिक्सी में लगा हुआ जार में, तो उसमें हल्का सा पानी डाल करके 2 चम्मच के करीब इसको भी इसी बैटर में डाल लेते हैं। तो अब ये परफेक्ट है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारा बैटर ये परफेक्ट है। तो इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ्लेवर वाली चीज़ें। तो मैंने यहाँ आधी चम्मच कलौंजी डाली है, साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स और यहाँ पर मैंने बारीक बारीक काट करके मीठी पत्ती ऐड कर दी है, करी पत्ता भी इसे बोलते हैं। इसको डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेवर की चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। आप में कलौंजी की जगह जीरा ऐड कर सकते हैं, या फिर हरी मिर्ची भी, आप लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं तो, या फिर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने करी पत्ता का यूज किया है। आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो डालिए। हमें करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। वैसे आप ये डाल करके देखिए, पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे, फिर आपको और किसी का फ्लेवर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है प्लेट को मैंने ले लिया है। तो आप जिस साइज़ का पापड़ बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप बर्तन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ की स्टील की प्लेट ली है, मैंने यहाँ पर ले लिया है। लेकर के आप चाहें तो इनमें हल्का सा तेल ग्रीस कर लीजिए प्लेट में। उसके बाद इस बैटर को हम मिला लेंगे ताकि नीचे बैठा ना हो पूरी तरह से। तो 1 से 1.5 चम्मच छोटी चम्मच इसमें डालेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम इसको फैला लेंगे। तो आप ध्यान रख के डालें, जितना बैटर आप एक प्लेट में डालें, सारे प्लेट में उतना ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें, ताकि सारे पापड़ आपको एक साइज़ के बनकर तैयार हों। तो इस तरह से मैं डाल करके दिखा रही हूँ, एक प्लेट में मैं और डाल करके आपको दिखा रही हूँ। आप उस तरह से डाल लीजिए। ये देखिए मैंने डाल लिया। उधर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें पानी भी डाल दिया गर्म होने के लिए, ताकि स्टीम करना है हमें इसे। और एक प्लेट में मैं और भी डाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें भी हमें उतना ही बैटर डालना, इस तरह से घुमा करके कर लेना है। तो ये हमारे पापड़ के साइज़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमें इसी तरह से कर लेना है। करने के बाद अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर गैस पर पानी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम रखने वाले हैं स्टैंड। तो स्टैंड को हम रख दे रहे हैं। आपके पास नहीं है तो आप कोई कटोरा बर्तन रख दीजिए। उसके बाद ही आप इस तरह से रखें प्लेट पापड़ स्टीम करने के लिए। ढक करके इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हार्डली 1.5 से 2 मिनट का ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला। ये फटाफट से बन जाते हैं। ये देखिए पापड़ बनकर तैयार है। तो एक निकालिए, दूसरा डालिए, इसी तरह से करते रहिए प्रोसेस और फटाफट से पापड़ बनकर तैयार होते जाएंगे। तो आप एक किनारे से पकड़ेंगे, इस तरह से खींच लेंगे और ये पापड़ निकल आएंगे।
तो बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा पापड़ हमारा फ्लेवर से भरा हुआ बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। बस 1 से 1.5 चम्मच छोटी चम्मच से डालेंगे बैटर और इस तरह से हम पापड़ को पकाते जाएंगे। एक निकालेंगे दूसरा रख देंगे स्टीम करते। तो हार्डली आपको 1.5 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा आपको समय लगने नहीं वाला है। उतने में ही आपका पापड़ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसकी खास बात ये है, ज़रूरी नहीं आप इसे धूप में ही सुखाएं या फिर आप इकट्ठे भी बना करके बाद में आप धूप में डाल सकते हैं। ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह से आप निकालते जाइए, बनाते जाइए। बनाना आसान है। तो आप डाल दीजिए धूप में, तो बहुत ही जल्दी ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में रेसिपी में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन स्विच के साथ ऑल का स्विच पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए फ्रेंड्स। तो देख पा रहे कितना बढ़िया से ट्रांसपेरेंट पापड़ बनकर तैयार हुआ है और कितनी जल्दी ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बना करके ये 4 से 5 घंटे में हार्डली ये सूख करके तैयार हो जाता है। अगर धूप में सुखा रहे हैं और पंखे में सुखा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएंगे पापड़ तलने के लिए। तो ये देखिए मैं तलकर भी दिखा रही हूँ। मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। उसके बाद आप पहले एक डाल करके देख लें तेल का टेम्परेचर की कैसा है। उसके बाद ही आप ढेर सारे पापड़ जितना डालें, जितना तेल में आ जाए आप उतना डालिए। तो ये देखिए कितना छोटा सा पापड़ कितना बड़ी क्वांटिटी में आ गया है। तो इस तरह से आप बनाइए और ये वाला फ्लेवर आपको मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आप घर पर इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। जिसे खिलाएंगे आपसे पूछेगा ज़रूर से कि आपने बनाया कैसे है। इतना स्वादिष्ट ये पापड़ बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे स्टोर करके सालों साल के लिए रख सकते हैं। दूसरे साल फिर से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो है ना बनाना आसान फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कितना ये मुलायम सा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही स्वाद का लगता है और एक साइज का पापड़ आप बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। देखा आपने बनाना कितना आसान है। इतनी आसान तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने मिनी चिप्स की भी रेसिपी डाल रखी है चावल के आटे से। आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।